वक्त ग्राम अजीतपुरा के अंदर आया हूँ। यहाँ पे ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा था काफी दिनों से शांतिपूर्वक। यहाँ पे कोटपुतली प्रशासन ने ग्रामीणों का धरना उठा दिया। क्या वजह है क्या नहीं है, मैं ग्रामीणों से पूछता हूँ क्या मामला है इनका। राम राम, बताओ क्या नाम है? मेरा पूर्व सरपंच रामकरण मीणा। क्या मामला है जी? मामला हमारा ये खनिज का है। ये ब्लास्टिंग अवैध यहाँ ब्लास्टिंग चला रखी है, अवैध खनन चला रखी है। हमारा गांव परेशान है, धूल मिट्टी से परेशान है। गांव में पत्थर जा रहे हैं, इसलिए गांव बहुत ज़्यादा परेशान है। हम शांतिपूर्वक धरना दे रखा था और हमारे धरने को प्रशासन आकर के और बिना कुछ कारण के और प्रशासन हमारे धरने को उपाड़ करके ले गया, जबकि हम शांतिपूर्वक चला रहे थे। हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं, ये खनन विभाग है जो पीछे तो खान लीज है। ये पीछे भी है और आगे भी है, गांव के दोनों साइड में है। दोनों साइड में एक नेशनल लाइमस्टोन की खान है और ये इतनी नज़दीक है कि गांव में रोज़ मतलब पत्थर जाते हैं, रोज़ मिट्टी दूर जाती है। ये पत्थर जाता कहाँ है इनका? इनका पत्थर दूर दूर करेसरों पे जाता है। यहाँ भी करेसर लगा रखे हैं और हरियाणा में भी करेसर लग रहे हैं। ये दूर दूर तक पत्थर जाता है। फिर भी सरपंच साहब, आपने इस मामले में उच्च अधिकारी होते हैं। अब तो कोटपुतली बहरोड जिला बन गया। पहले तो जिले के लिए एक जिला कलेक्टर बैठता था जयपुर के अंदर, अब तो यहीं बैठता है पास में ही। उनको अवगत कराया? उनको अवगत कराया। पहले जो कलेक्टर था सर, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। पूरा गांव 5-4 गांव जा करके हम ज्ञापन दे करके आए थे। वो हमारे को पूरा आश्वासन दिया था कि हम नहीं खान चलने देंगे। उसके बाद में यहाँ 2 दिन खान भी बंद रही और फिर वापस इन्होंने खान चला दी। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि पुलिस वाले यहाँ पे आपका तंबू ये धरना का स्थल लगा हुआ था, इसको उखाड़ ले गई। ये किस लिए? ये तो वो प्रशासन बताए कि हम तो शांतिपूर्वक दे रहे थे। वो बताए कि भाई इसको क्यों शांतिपूर्वक से क्यों इसको मतलब वो उपाड़ करके ले गए। तो प्रशासन इनकी मिली भगत है, खान वालों की इन प्रशासन की मिली भगत है। ये खान वाले प्रशासन बुलाया है और वो आकर के खुद उपाड़ करके ले गए। खान वालों की वजह से? खान वालों की वजह से। यहाँ पे ये मिट्टी डली हुई है पीछे, ये किन्ने डाली? ये खान वालों ने डाली सर। जहाँ पे आपका धरना स्थल था वहाँ पे मिट्टी डाल दी? हाँ जी, मिट्टी डाल दी। खान वालों ने डंपर ला करके यहाँ मिट्टी डाल दी। तो सरपंच साहब, आगे क्या रणनीति है आपकी? जब प्रशासन जब आपके कोई पक्ष में कोई बात ही नहीं रख रखा, फिर क्या करोगे आगे? क्या रणनीति आपकी? आगे हमारी रणनीति है कि कल हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। वहाँ पूरे 5-4 गांव की जनता जा करके उनको ज्ञापन देंगे, वहाँ घेराव करेंगे और उनसे हम पूरा आश्वासन लेंगे ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। हमारा जीवन बहुत कठिन कर दिया इन लोगों ने। हमारे यहाँ इतनी टीबी की बीमारी फैल गई, इतनी धूल मिट्टी यहाँ फैल रही है, तो आप ताजुब करोगे कि हर आदमी तीसरा आदमी रोगी बन रहा है। जी, मेरा नाम संतोष वाल्मीकि। क्या मामला है जी? जी, हमारे पुलिस आई थी यहाँ पे धरने के पास। हमारा पूरा टेंडर को पाड़ के ले गई। हमारे दे धक्के दूर कर दिया हमारे को कि पास में मत आओ, नहीं तुम्हारे गोली काट देंगे। कौन कह रहा है ये बात? वो पुलिस वाले बोले थे हमारे को। सब जितने पुलिस वाले आए सारे ऐसे कह रहे गोली मार देंगे। हाँ, गोली मार देंगे, दूर हो जाओ। क्या तो हमारा आगासी है कि हम पाड़ेंगे। क्या बात है महेंद्र जी? ये धरना हमारा शांतिपूर्ण तरीके से 293 दिन से चल रहा था। 293 दिन धरने चलने के बाद शांतिपूर्ण चल रहा था। 4 दिन पहले प्रशासन आया था कि जो तुम्हारी मांगे हैं, तहसीलदार साहब ने कहा कि वो मांगे हैं हमारे सामने पेश करो, हम देखते हैं। गांव वालों ने बैठ के हमारे जो 10 बिंदु थे उन बिंदु पर सहमति कही, ज्ञापन तैयार करवाया। एक दिन तहसीलदार साहब के पास गए, वो मिले नहीं। कोई विजय प्रभारी जी मंत्री साहब आए थे, उनके साथ चले गए वो। उसके बाद दोबारा दूसरे दिन गए तो नहीं मिले वो, छुट्टी पड़ गई। तो एक दिन शुक्रवार को आकर प्रशासन आया, तो हमने सोचा कि हमारी समस्याओं को समाधान के लिए प्रशासन आया है। लेकिन 300-400 प्रशासन 30 गाड़ियाँ लेकर आई। 30 गाड़ियों से लेकर पूरे गांव को धरने को उठा के पुलिस वाले खुद ने धरना हमारा उखाड़ दिया। उखाड़ के अपनी गाड़ियों में लाद के ले गए। जब औरतों ने, हमारे गाँव वालों ने बीच में आके बचाव किया तो उन्होंने कहा कि जो भी आएगा उसको जबरदस्ती पकड़ के बंद करेंगे। वीरबानू को धमका दिया, सब गाँव को उठा दिया। यहाँ से पुलिस वाले कह रहे हैं? पुलिस वाले, प्रशासन। तो पुलिस वालों के अलावा और कोई भी अधिकारी है, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह? जहाँ तहसीलदार साहब आए थे, एमई साहब थे, 4 थानों के इंचार्ज साहब थे, प्रागपुरा, सरवण, कोटपुतली, पनियाड़ा, और डिप्टी साहब आए हुए थे और एमई साहब थे खनिज विभाग से। नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी दी? किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई नोटिस नहीं हमारे पास। खाली पुलिस प्रशासन ने आके सीधा उखाड़ ले गई? वो सीधा उखाड़ ले गए। उनके ऊपर पता नहीं क्या राजनीतिक प्रेशर था। आपने पूछा तो होगा उनसे? हम उनसे पूछा, जो भी है आपके पास हमें आदेश दिखाओ आप।
आदेश दिखाने के बाद में उखाड़ लो टेंट को हमारे को, लेकिन नहीं को आदेश दिखाया, नहीं को गांव वाले किसी की सुनी नहीं उन लोगों ने। पूरा गांव बेबस गरीब गांव देखता रहेगा। ये गांव सारा ST SC के लोग रहते हैं। इसके 3 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक गांव के उस साइड में चल रहा है, एक ब्लॉक उन लोग चला इस साइड चला दिया। दोनों ब्लॉकों से गाँव को चारों तरफ से बीच रहे। गाँव में बिल्कुल रात को नहीं सो पाते, नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं, नहीं हम चैन से रह पाते हैं। हमारे गाँव में सिलोकिस नाम की कई बीमारियाँ हमारे गाँव में घर चुकी हैं। हर तीसरा आदमी हमारे गाँव का रोगी है। नहीं, आपकी मुख्य मांग क्या है जी? हमारी मुख्य मांगे यह है, ये तो इस ब्लास्टिंग एरिया को जो गवर्नमेंट के नियम हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग चलाइए। DGMS के नियम है कि 300 मीटर छोड़कर आप ब्लास्टिंग करोगे। ये लोग 50 मीटर पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं। रोड छोड़कर इनको 150 मीटर पे ब्लास्टिंग करेंगे, टोटल ब्लास्टिंग। या आपने देखा होगा ये 20 मीटर पे ब्लास्टिंग कर रहे ये करे सर, लीज खान है, आगे लीज खान है। हाँ। ये लीज कराने वाला कौन है? हैं। ये लीज कराने वाला कोई पहले तो बजाज माइंस थी। बजाज ने 25 साल पहले इसको बंद कर दिया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आ गए पास में, यहाँ ब्लास्टिंग नहीं हो पाती थी। उसके बाद में कोई NG गड्ढा को दे दी। 25 साल से खाने बंद थी। अचानक से इनको क्या मिल गई, क्या परमिशन मिल गई? अचानक से कहाँ परमिशन? जैसे सरकार का परिवर्तन होता है तो विधायक चेंज होने के बाद में, सरकार बदलने के बाद में खाने स्टार्ट हो गई क्या? ये खाने स्टार्ट ही BJP सरकार आने के बाद में होगी। इनमें खानों में क्या है कि जो राजेंद्र राठौड़ है, पूर्व प्रतिपक्ष नेता भाजपा, और जो अपने जयपुर ग्रामीण सांसद है राव राजेंद्र सिंह जी, उनका हाथ बताते हैं इसमें, वो ही चला रहे हैं। अगर राजा ही अन्याय करे तो प्रजा जाए कहाँ? राजेंद्र सिंह राठौड़, राव राजेंद्र सिंह जो वर्तमान सांसद है यहाँ का। वर्तमान सांसद जयपुर ग्रामीण सांसद है वो। अगर वो सांसद उनका अगर, यानी कि ये खाने जब से BJP सरकार आई है तब से स्टार्ट हुई है। BJP सरकार आते 6 महीने बाद में स्टार्ट हो गई थी। ये 29 अप्रैल 2024 को शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम में एक ब्लॉक किया था उसने, B ब्लॉक। वो गांव से थोड़ा दूर है, तो गांव वाले फिर भी शांति करके बैठे थे, हमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये A ब्लॉक तो गांव के बिल्कुल आबादी क्षेत्र में चल गया ये तो। नहीं, जैसे कि ये नेता हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हो गया, राव राजेंद्र हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है BJP के अंदर सब। ये यहाँ की स्थानीय विधायक जो हंसराज पटेल है, उनको अवगत कराया आपने कभी इस समस्या के बारे में? MLA साहब के पास कल भी पूरे गांव के लोग हम गए थे। MLA साहब ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हाथ जोड़ के कह दिया। हम सारे गांव आप कहीं भी जाओ, में गिड़गिड़ा के आगे, पैरों में झुक के आगे। ये बात कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल कहता है कि मेरे बस की बात हाँ, नहीं है। मेरे बस की बात नहीं, हम जाके आए उनके पास। उसके पास भी बक्सा कल गए, पूरा गांव की महिलाओं ने उनके पैर भी पकड़ लिए। क्या कहा? पैर भी पकड़े थे उसके। नहीं, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने क्या कहा? ये कहा कि मेरा बस की नहीं है कुछ भी, आप कुछ भी करो। 2 घंटे का टाइम मांगा लेकिन फोन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कोटपुतली विधायक कह रहा है। हाँ जी, वह कह रहा है ये बातें। आप देख रहे हो मेरे साथ MD न्यूज, मैं जितेंद्र यादव।